दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे महंगी फिल्मों में गिनी जा रही फिल्म रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर हमारे सामने 24 तारीख को आने वाला है। लेकिन इससे पहले इंडस्ट्री के कुछ सिलेक्ट गेस्ट, सेलिब्रिटीज, वीवीआईपी लोगों को इसका एक छोटा सा प्रीव्यू दिखाया जा चुका है। अब उसी प्रीव्यू से जुड़ी कई बातें बाहर निकलकर सामने आ रही है। तो आइए जानते हैं वो 10 बड़ी बातें जिसकी इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। और हाँ, 24 तारीख को पता चल जाएगा कि इनमें से कितना सच निकला और कितना सिर्फ चर्चा बनकर रह गया। सबसे पहले बात ट्रेलर के ओपनिंग की। कहा जा रहा है कि शुरुआत सीधे भगवान राम से नहीं बल्कि रावण के डार्क और रहस्यमय माहौल से होती है। पूरा शुरुआती हिस्सा एक तरह का इंटरेस्ट फील देता है। फिर जैसे जैसे ट्रेलर आगे बढ़ता है, स्क्रीन पर उजाला बढ़ता है और भगवान राम व माता सीता से जुड़े खूबसूरत और इमोशनल मोमेंट्स दिखाई देते हैं। बीच बीच में ऐसे डायलॉग्स रखे गए हैं जो सीधे दिल पर असर छोड़ने की कोशिश करते हैं। अब बात हनुमान की। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रीव्यू में सनी देओल को ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, लेकिन मजेदार बात यह बताई जा रही है कि उनकी छोटी सी एंट्री पर भी सबसे ज्यादा तालियां बजी। काफी समय के बाद उनका क्लीन शेव लुक देखने को मिलेगा और माना जा रहा है कि फुल ट्रेलर में अगर हनुमान का बड़ा सीन रखा गया तो वही इंटरनेट पर सबसे ज्यादा वायरल हो सकता है। माता सीता के रोल में साई पल्लवी को लेकर शुरुआत से सवाल उठ रहे थे, लेकिन जिन लोगों ने यह ट्रेलर देखा है उनका कहना है कि ट्रेलर देखने के बाद कई लोगों की राय बदल सकती है। इस बार उन्हें दूर से नहीं बल्कि क्लोज फ्रेम्स में दिखाया गया है और उनका स्क्रीन प्रेजेंस काफी शांत, गरिमामय और प्रभावशाली बताया जा रहा है। अगर वीएफएक्स की बात करें तो इस बार कुछ बड़े विजुअल्स देखने को मिल सकते हैं। जटायु का लुक पहले से ज्यादा डिटेल में दिखाया जाएगा। साथ ही कुणाल कपूर द्वारा निभाए जा रहे भगवान इंद्र की झलक और उनका वाहन भी ट्रेलर का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि चर्चा ये भी है कि एक नया कैरेक्टर दिखाई देगा, लेकिन उसी हिस्से को कुछ लोगों ने सबसे कमजोर बताया है। बाकी कैरेक्टर की बात करें तो रकुल प्रीत सिंह के कैमियो की भी चर्चा हो रही है, जो शूर्पणखा का किरदार निभा रही है। रवि दुबे लक्ष्मण के रूप में नजर आएंगे, जबकि अरुण गोविल महाराज दशरथ की भूमिका में दिखाई देंगे। लेकिन मेकर्स ने कई अहम किरदारों की पहली झलक इसी ट्रेलर में देने की कोशिश की है। एक और दिलचस्प जानकारी सामने आई है। बताया जा रहा है कि ट्रेलर का जो वर्जन सामने आया है वह शायद फाइनल नहीं था, यानी रिलीज के पहले कुछ शॉट्स या कलर ग्रेडिंग में कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पिछली झलक के बाद जिस तरह पब्लिक फीडबैक के आधार पर विजुअल टोन में बदलाव किया गया था, उसी तरह इस बार भी मेकर्स आखिरी समय तक सुधार करने के मूड में है। अब सबसे ज्यादा हैरानी वाली बात, जिन लोगों ने ट्रेलर देखा उनका कहना है कि भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर को लेकर ज्यादा बातें नहीं की जा रही है, सिर्फ उनके दिव्य व्यक्तित्व की झलक दिखाई गई है। हो सकता है मेकर्स जानबूझकर इस किरदार को अभी पूरी तरह छिपा कर रखना चाहते हो ताकि थिएटर में उसका असर और बड़ा हो। इसलिए फिलहाल इस हिस्से को लेकर कोई अंतिम निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिस चीज की लगभग हर कोई तारीफ कर रहा है वह है ट्रेलर का बैकग्राउंड म्यूजिक। खासकर भगवान राम और माता सीता के सीन में इस्तेमाल किया गया संगीत काफी इमोशनल बताया जा रहा है। यही म्यूजिक ट्रेलर को अलग पहचान देता है और उसके भावनात्मक असर को कई गुना बढ़ा देता है। और अब आते हैं उस नाम पर जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है, रॉकिंग स्टार यश। अगर इन शुरुआती प्रतिक्रियाओं पर भरोसा करें तो रावण के रूप में उनका स्क्रीन प्रेजेंस बेहद दमदार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जैसे ही यश स्क्रीन पर आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। खासकर जटायु और रावण का आमना सामना ट्रेलर का सबसे बड़ा हाई पॉइंट माना जा रहा है। कई लोगों का मानना है कि इस किरदार के लिए यश की कास्टिंग फिल्म का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि अभी तक ये सारी बातें शुरुआती प्रतिक्रियाओं और लीक जानकारी पर आधारित है। असली फैसला तो 24 तारीख को ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही होगा। तब पता चलेगा कि क्या सच में रामायण उम्मीदों से भी बड़ी साबित होने वाली है या फिर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाएं सिर्फ चर्चा बनकर रह जाएंगी। अब आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यश का रावण सबसे ज्यादा सरप्राइज देने वाला है या फिर रणबीर कपूर का भगवान राम ट्रेलर रिलीज होते ही सारी चर्चा अपनी तरफ खींच लेंगे? अपने राय कमेंट में जरूर बताइए।